गुरु महाराज कहते हैं कि 4 युग हैं, अगर हैं तो अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कल युग चल रहा है जो संतों ने बताया है। क्योंकि हमको तो इस जन्म में तो मालूम नहीं हमको, मगर ये बात सत्य है कि हम सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में भी थे। अब आप ये कहेंगे आपने युगों के नाम ही बदल दिए। मैंने नहीं बदले। सतयुग के बाद त्रेता नहीं आता है, सतयुग के बाद द्वापर आता है। वो किसी कारणवश चेंज किया गया। सतयुग के बाद जो है एक के बाद 2 ही आते हैं, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे। तो ये कलयुग चल रहा है और कलयुग की विशेषता है जो झूठ बोलता है, पाखंड करता है। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं इस विषय में कि अशुभ भेष भूषण धरे, अशुभ भेष बना लेते हैं। पता लगा कि वो तो नंगे रहते हैं। नंगे रहने से भक्ति का क्या लेना देना है, ज्ञान का क्या लेना देना है। गर्मियों में रजाई ओढ़ लेते हैं, वो भी एक नाटक है। सर्दियों में जल के अंदर बैठे रहते हैं, 100 घड़े ऊपर से पानी के डलवाते हैं, ये भी एक नाटक है, पाखंड है। क्या है ये? पाखंड है, ये नाटक है। इससे कोई लेना देना नहीं। तो कहते हैं अशुभ भेष भूषण धरें और भक्षा भक्ष जो खाएं, जो खाने की चीज है वो भी, जो नहीं खाने की चीज है वो भी। मनुष्य कभी से मांसाहारी नहीं रहा और कभी रहा होगा तो मैं नहीं जानता, मगर एक बात को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, उनके नाखून नुकीले होते हैं। आपने गाय के दांत देखे हो तो ऐसे होते हैं, भैंस के देखे हो ऐसे होते हैं, ऊंट के देखे हो ऐसे होते हैं, घोड़े के देखे हो तो ऐसे होते हैं। क्योंकि ये हिंसक नहीं है, ये मांसाहारी नहीं है, ये शाकाहारी हैं। ये पेड़ पौधों से अपनी जीविका को चलाते हैं, अपने पेट को भरते हैं। मगर जो शाकाहारी थे वो मांसाहारी हो रहे हैं अब। लाखों गाय, लाखों भैंस, लाखों मुर्गे, लाखों बकरी और जिनके नाम मैं नहीं जानता वह कट जाते हैं। करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों सॉरी, उसको जीव खा जाता है। क्या करता है? जीव खा जाता है। तो कहते हैं अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जो खाए ते जो सॉरी, ते जोगी ते सिद्ध नर। संसार में वही योगी होंगे और वही सिद्ध नर होंगे। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जो खाए ते योगी ते सिद्ध नर, पूजत कलयुग माए। तो ये कलयुग चल रहा है और मैंने तो गलती से कलयुग की विशेषता आपको बता दी है, मगर ये अच्छा युग भी है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। इसके समान कोई अच्छा युग भी नहीं है। लाखों साल तप नहीं करना पड़ेगा, यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा। केवल उस मालिक के नाम सुमिरण से, भजन ध्यान से थोड़े से समय में ही आप भवसागर से पार हो सकते हैं। तो मैं तो ये समझा